मैश गलती से लैंगडाउन पहुंच जाता है जहां उसका सामना मैजिया लूपस के लीडर एबल से होता है। एबल तुरंत ही पहचान लेता है कि मैश वही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसके पास गोल्ड कॉइन है। एबल उससे पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है, जिसके जवाब में मैश कहता है वो अपनी फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। एबल कहता है वो मिसगाइडेड है और उसके अंदर कमी है। वो बताता है उनका गोल इस दुनिया को सही स्थिति में लाना है। इंसानों ने इसलिए विकास किया क्योंकि ताकतवर ने कमजोर का खात्मा किया और इंसान नेचर से बीस्ट होते हैं, इसलिए हम जैसे सुपीरियर लोग ही वीक सोसाइटी के इंसानों पे राज करेंगे। लेकिन हमारा भोला मैश ये समझता है कि एबल भी पीसफुली जीना चाहता है, जिस पर वहाँ के बाकी मेंबर ये सोचते हैं उसने उनके लीडर की बात ध्यान से नहीं सुनी। एबल उसे कहता है वो उसे पीसफुली जाने देगा अगर वो उसे गोल्ड कॉइन दे दे, जिस पर मैश मना कर देता है। एबल अपना पपेट उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेजता है पर मैश उसे डॉज कर जमीन में पटक डालता है, जिस कारण पपेट का मैजिक ब्रेक होता है और उसमें से सिल्वा फ्री हो जाता है। मैश कहता है ये इतना मुश्किल भी नहीं था, पर अचानक से एक जोकर जैसा बड़ा पपेट मैश को पकड़ लेता है और उसका गोल्ड कॉइन निकाल एबल की तरफ फेंकता है और मैश को पिलर की तरफ फेंक डालता है। मैश खड़ा होता है और सिल्वा को उठाकर इलाज के लिए ले जाता है और वो गोल्ड कॉइन की परवाह नहीं करता और कहता है वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं और मैश वहाँ से आराम से निकल जाता है। एबल को समझ नहीं आता ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है। तभी उसकी नजर पपेट पे जाती है जिसका एक बटन टूटा है और वो पाता है उसके हाथ में कॉइन की जगह बटन है। वहाँ खड़ी लड़की को विश्वास नहीं होता, जो उसने देखा वो असलियत थी। पपेट ने जब गोल्ड कॉइन को फेंका तब मैश ने तुरंत उसका बटन को तोड़ कॉइन की तरफ फेंका, जिससे कॉइन हवा में रह गया और अपने मुंह से उसने हवा को खींचना शुरू किया, जिससे कॉइन उसके पास आ गया। अब सिल्वा की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है मैश एब्स की एक्सरसाइज कर रहा है। वो मैश से पूछता है उसने उसकी जान क्यों बचाई जबकि वो उसका दुश्मन है, जिसके जवाब में वो कहता है जो उसे उस समय ठीक लगा उसने वो किया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हेडमास्टर ने मैश को आउल का हट साफ करने का काम दिया है। वही लैंस भी इस काम में उसकी मदद करने के लिए आ जाता है क्योंकि लैंग कभी भी मैश पे हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लैंग ग्रुप के दो लोग मैश का शिकार करने के लिए निकले हैं। यहाँ आउल मैश को हट साफ नहीं करने दे रहे, जिस वजह से वो परेशान है। अभी अचानक से नीचे से पानी आता है जिसके अंदर मैश डूबने लगता है। वहीं एक बड़ा शुरुकिन लैंस की तरफ आता है जिसे वो डॉज करता है। लैंग ग्रुप के दोनों बंदे अपना इंट्रो देते हैं। पहले बंदे का नाम ऑलिवर एंड्रू है जो कि 6 फैंग है और दूसरे बंदे का नाम आंसर शिंड्री 7 फैंग है। वो गोल्ड कॉइन दाव में लगा के बैटल करने का ऑफर करते हैं, पर यहाँ मैश जिसने कभी लाइफ में स्विम नहीं करा डूबने लगता है। ऑलिवर शार्क में ट्रांसफॉर्म होके मैश का शिकार करने के लिए जाता है। आंसर लड़ने से पहले लैंस को एक जरूरी बात बताना चाहता था। वो कहता है फाइट में हमेशा एक विनर और एक लूजर होता है। ये सुन लैंस चौंक जाता है कि इस स्कूल में सारे बेवकूफ लोग ही क्यों भरे हैं। आंसर उसकी तरफ शुरुकिन फेंकता है जिस पर लैंस ग्रेविटी मैजिक यूज करने वाला था, पर राहुल को उसके पैरों के पास देख वो रुक जाता है, जिस कारण उसके चेहरे पे कट लग जाता है। इस बार आंसर 2 बड़े शुरुकिन से वार करता है। लैंस देखता है उसके पीछे आउल है। उन्हें बचाने के लिए वो इस अटैक को सामने से झेलता है। लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक यूज कर पीछे एक फावड़े को गिराता है। आंसर को लगता है ये काफी कमजोर है, इसलिए वो इस बार 3 शुरुकिन से उस पर वार करता है, पर आखिरी समय में उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है पीछे सारे आउल्स इकट्ठे होकर दाना चुग रहे हैं। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक को यूज कर तुरंत सारे शुरुकिन तोड़ डालता है। वो बताता है उसने जानबूझकर फावड़ा गिराया क्योंकि वो आउल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह सुनकर आंसर भड़क जाता है और अपना अल्टीमेट शुरुकिन स्पेल यूज करता है, लेकिन लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे और शुरुकिन को पूरी तरह नीचे दबा देता है। आंसर को समझ नहीं आता कैसे डबल मार्क वाला इंसान उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिस पर लैंस अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहता है वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किसी भी अपोनेंट को तबाह कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ओलिवर मैश का शिकार करने के लिए तैयार है, पर अचानक से तेजी से कोई चीज उसके पास से गुजरती है। वो अपने चारों ओर देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि मैश बहुत तेजी से स्विम कर रहा है। मैश उस शार्क का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से उसको पता चला कि वो इतना अच्छा स्विम कर सकता है। ऑलिवर अपना अल्टीमेट मूव यूज कर भयानक शार्क में ट्रांसफॉर्म होता है। हालांकि मैश उसको पंचेस मार के बुरी तरह हरा देता है। अब दोनों अपोनेंट को हराने के बाद वो उनका गोल्ड कॉइन ले लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी एंटर होता है और उनके बगल से काफी तेजी से गुजरता है। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका मैजिक काम नहीं करता। वो आदमी कहता है वो यहाँ अपनी टीम वालों को लेने आया है, पर मैश सुपर ह्यूमन स्पीड से उसकी तरफ पंच मारने के लिए बढ़ता है, पर वो आदमी काफी तेजी से बचकर पीछे चला जाता है। वो अपने साथियों को लेके वहां से जाने लगता है और कहता है वो जल्दी मिलेंगे। मैश को एहसास होता है कि मैजिया लूपस से लड़ना आसान नहीं होने वाला। अब वहीं उस आदमी का मांस टूटने लगता है और उसे एहसास होता है कि मैश की स्पीड बिना मैजिक के एक चीज दर्शाती है कि वो दोनों एक ही टाइप के हैं। अब हम देखते हैं सेकंड फैंग मास्टर ऑर्कस का सामना कर रहा है। वो उस पर अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, लेकिन सेकंड फैंग उसे बड़े आराम से हरा देता है और उसकी बॉडी पपेट में बदल जाती है जो कि स्कूल में घूम रही है। अब अगली सुबह
लेंस लैंग के डॉम का पता लगाना चाहता है ताकि वो उनके कॉइन छीन सके। वहीं मैश अपने क्रीम पफ बनाने में बिजी है। मैश को डॉर्म में एडमिट हुए 1 महीना हो गया है, इसलिए लेंस उसे डॉर्म की रोक पकड़ाता है और अपने भोले मैश को इसे पहनने में भी दिक्कत होती है। वो नोटिस करता है इस ड्रेस के पीछे एक लोगो है, जिसपे लेंस बताता है ये लोगो नहीं एक मार्क है। तभी वह लेमन आके उन्हें बताती है कि टॉम को कुछ हुआ है। अब सब वहाँ जाके देखते हैं। टॉम काफी कमजोर दिख रहा है, उसे कुछ याद नहीं उसके साथ क्या हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी मेमोरी पूरी खींच ली हो। पर उसे इतना याद है कि वो एक ड्रीम में एक बॉक्स में कई घंटों तक कैद है। वो पूरा कॉन्शियस था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और अब वो कोई मैजिक यूज भी नहीं कर पा रहा है। साथ ही यहाँ कई सारे स्टूडेंट भर्ती हैं और उनमें से किसी को नहीं पता कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ। लेमन मैश को एक क्रीम पफ जैसी चीज देती है और कहती है ये एक लकी चार्म है। अब रात में लेंस और मैश डॉम के बाहर नजर रख रहे हैं। वहीं डॉट और फिन भी उन्हें ढूंढकर ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुछ दूर जाके वो पाते हैं लेमन सामने से जा रही है। डॉट उसे देख खुश होता है और उसे बुलाने ही वाला होता है। तभी लेंस उसका मुंह बंद कर देता है। वो नोटिस करते हैं कि लेमन पपेट की तरह चल रही है। वो पीछे मुड़कर देखती है, तब तक सब वहाँ छुप जाते हैं। मैश उसके पीछे जाने का फैसला करता है। वो उसका पीछा करते हैं जहाँ वो पाते हैं आगे रास्ता बंद है। डॉट और फिन वहाँ से आ रही आवाजों को सुनकर डरने लगते हैं। लेंस डिस्क्लोज स्पेल का यूज करता है जिससे जमीन के नीचे छुपा दरवाजा दिखने लगता है। दरवाजे को खोलने के लिए डॉट कई सारे स्पेल का यूज करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब मैश एक आर्मर को उठा के लाता है और उसकी सॉर्ड को दरवाजे में फंसा देता है और वो अपनी फिजिकल पावर का यूज करता है जिससे डोर छत को तोड़ एकेडमी के बाहर उड़ जाता है। अब उन्हें नीचे सीढ़ियां मिलती हैं। वो सब नीचे जाके देखते हैं, वहाँ एक बड़ा एरिना है और तभी वहाँ एक स्टूडेंट उनके सामने आता है जिसे थर्ड फैंग ने भेजा था ताकि वो घुसपैठियों को आगे जाने से रोक सके। लेंस उसे सबक सिखाने का फैसला करता है और डॉट उसे रोककर खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि सामने वाला हैंडसम है, जिस वजह से वो चिढ़ा हुआ है क्योंकि ऐसे लड़कों से उसे नफरत है। डॉट उससे पूछता है क्या उसका फैन क्लब है, जिसके जवाब में वो हाँ करता है और ये बात डॉट को पूरी तरह किलसा देती है। हैंडसम गाय को इस बात का एहसास होता है कि डॉट उससे जेलस फील कर रहा है क्योंकि उसके पास ना तो दिमाग है और ना ही लुक्स। वो उसे अपने रोज वेब मैजिक से सबक सिखाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ब्यूरो ऑफ मैजिक का हेड प्रिंसिपल को बुलाकर ये बताता है कि कुछ क्रिमिनल्स जेल से भाग चुके हैं और उन्होंने वहाँ के गार्ड्स को भी मार डाला है और इस काम में उनकी मदद इनोसेंट जीरो ने की है। यहाँ डॉट उस पे फायर एक्सप्लोजन से हमला करता है पर वो लड़का रोज वेब से उसके अटैक को रोक देता है। वो सोचता है डॉट ने सिल्वा को फाइट में हराया था पर असल में वो मैच था जिसने ऐसा किया। वो कहता है वो सिल्वा से कई ज्यादा पावरफुल है और डॉट के जीतने का कोई चांस नहीं है पर डॉट को पूरा विश्वास है कि वही जीतेगा और उसके बाद जबरदस्त मैजिक है। वो अपना स्पेल यूज कर उस लड़के के चारों ओर सर्कल पैदा कर देता है। वो कहता है ये एक कंडीशनल मैजिक है और अगर उसने इसमें गलती से पाव रखा तो ये फट जाएगा और इसमें 5 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर है। लड़का सोचता है वो इनमें गिरने तो वाला नहीं, इसलिए वो अपने रोज विप मैजिक का यूज करता है और कई सारे रूट्स डॉट को जकड़ लेते हैं पर अचानक से एक्सप्लोसिव बॉम्ब फटता है और उस लड़के की हालत और छड़ी दोनों खराब हो जाती है और अब पता चलता है असल में वो ट्रैप एक टाइम बॉम्ब था। इसके बाद बाकी के ट्रैप्स भी फटना शुरू होते हैं और डॉट ये बैटल जीत जाता है पर धुआं हटते ही दिखता है कि वो लड़का हारने के बाद भी एक कूल पोज में बैठा है। अब अचानक से सब जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और लेंस समझ जाता है कि उनका प्लान उन्हें अलग करके मारना है। लेंस का सामना थर्ड फैंग से होता है जो कि निराश होता है कि मैच उसका अपोनेंट नहीं है। वहीं फिन और डॉट का सामना फोर्थ और फिफ्थ फैंग से होता है जिसे देख फिन डरने लगता है क्योंकि दोनों के डबल मार्क है पर डॉट पूरा कॉन्फिडेंट है और वो उन दोनों को साइड कैरेक्टर और खुद को एक हीरो कहता है। ये सुन फिफ्थ फैंग इंप्रेस हो जाती है। वही मैच डार्क प्लेस में पहुंचता है जहाँ अंधेरे में एक आवाज आती है कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और वो देखता है ये वही मास्क मैन है। मास्क मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो सेकंड फैंग एबिस रेजर है और वो उसकी पिछली मुलाकात में उसकी स्पीड देख काफी इंप्रेस हुआ है और उसने नोटिस किया है वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सुन मैच हड़बड़ाते हुए इस बात से इनकार करता है और पूछता है उसे ये बात कैसे पता है, जिस पर मास्क मैन उससे कहता है वो भी उसी की तरह है पर अभी वो उससे यहाँ फाइट करने के लिए आया है क्योंकि उसके पास अपनी एक वजह है। ये सुन के मैच भी लड़ने को तैयार होता है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।